दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि सनराइज हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच आज शाम 7:30 बजे से राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, ठीक है, और एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद जो आईपीएल में जो यहाँ लास्ट के जो 4 मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड, और इन 4 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, सेकंड इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि आपको किस प्रकार से बॉलर का सिलेक्शन करके चलना है। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस ग्राउंड पर जो इस साल मुकाबले खेले गए हैं वो किस प्रकार के हुए हैं और हमको किस प्रकार से टीम बनाकर उसके बेस पर हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। उसके बाद लास्ट में बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, जहां आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बल्लेबाजी करने आता है और उसकी करंट में फॉर्म क्या चल रही है। बात करेंगे पिच रिपोर्ट से, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, ठीक है ना। चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, बल्लेबाज के लिए जो है अच्छी कंडीशन रहती हैं। ठीक, यहाँ पर आप टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो प्लेयर अगर अच्छी फॉर्म में है ना, वो निश्चित तौर पर यहाँ पर स्कोर करता है। इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, उसके बाद बात करें अगर गेंदबाजी सेक्शन की, तो गेंदबाजी में क्या है, यहाँ पर पेसर बॉलर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो वो विकेट लेते हैं। स्पिनर भी विकेट लेते हैं लेकिन वो 1 से 2 ही विकेट लेते हैं, ठीक है ना। तो पेसर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 82 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 37 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 45 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 163 का। अगर 82 मैचेस में देखिए 45 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो इस रिकॉर्ड से ये क्लियर हो रहा है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस हाई रहेंगे, ठीक है। लेकिन 37 बार अगर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हाँ, 37 भी एक बड़ा नंबर है, तो वो भी मुकाबला जीत सकती है। लेकिन जो टीम चेज करने को जाएगी उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, ये कई फैक्टर होते हैं। किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उन दोनों टीमों के प्लेयर किस फॉर्म में है, ठीक है। इस पिच पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, यानी कि बैटिंग के लिए फ्रेंडली विकेट है तो फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार के बल्लेबाज या किस प्रकार का गेम रहता है। एक ही मैच देख के आप आइडिया नहीं लगा सकते कि हाँ भाई यहाँ टॉप ऑर्डर ही चलेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, टॉप ऑर्डर में से एक चलता है, उसके बाद 4 और 5 नंबर के प्लेयर स्कोर करते हैं, बीच में 1-2 प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आपको अलग अलग सिचुएशन में आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, इन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर, और ये ऐसी ऐसी ये यहाँ पर मैचेस होते हैं, तो उसके बेस पर इन दोनों के प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर जो है इस प्रकार का भी मुकाबला यहाँ पर हो सकता है। तो आप अगर ज़्यादा टीमें बना रहे हो तो आपको थोड़ा ट्रिक करके सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, या मैं थोड़ा ये इस प्रकार का भी रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। तो आप ये चीज़ें रहती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर 2025 में जो यहाँ अभी इस सीज़न के जो मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है ना, जो 2025 में इस साल यहाँ टोटल 4 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम महज 1 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ मुकाबले जीती है। यानी कि इस रिकॉर्ड में भी इससे भी क्लियर हो जाता है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। लेकिन ठीक है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी अगर उसने कुछ विशेष कर दिया तो वो भी जीत सकती है, लेकिन जो टीम चेज करने को जाएगी उसके जीतने के चांसेस हाई रहेंगे, ठीक है। एवरेज स्कोर 195 का है, तो आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए निश्चित तौर पर अच्छी कंडीशन रहेंगी। जो लास्ट के यहाँ 4 मुकाबले खेले गए हैं इस सीजन के, ठीक है, उनमें टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 45 विकेट गिरे हैं, ठीक हो गया। जहाँ फर्स्ट इनिंग में 29 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 16 विकेट गिरे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए बॉलर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक हो गया। और फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 22 विकेट तो स्पिनर को महज मिले हैं 6 विकेट। सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 12 विकेट तो स्पिनर को महज 5 विकेट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके आप चाहें तो एक पेसर या 2 पेसर के साथ जा सकते हैं, या अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, एक पेसर और एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर पेसर, ठीक है। सेकेंड इनिंग में भी आप चाहें तो एक पेसर के साथ जाइए, एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। मैच है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, आप किसी मैच में रेगुलर पेसर के साथ स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रिकॉर्ड है, इसके बेस पर बहुत चीज़ें होंगी, ठीक है ना। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें
तो जो यहाँ अभी रिसेंटली मुकाबले हुए हैं उनको देखकर लगता है कि 180 प्लस 280 और 200 प्लस का यहाँ स्कोर बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन परसों ही एक मुकाबला ये ऐसा भी हुआ जहाँ पर टीम जो है 150 का ही स्कोर बना पाई, वो भी सनराइज हैदराबाद की टीम, ठीक हो गया। तो इस साल जो मुकाबला 27 अप्रैल को खेला गया था यहाँ जहाँ पंजाब ने 245 रन का स्कोर किया था और एसआरएच ने उसे चेज कर लिया था, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो टीम पहले अगर 200 प्लस का स्कोर भी बना लेगी तो वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चेज करना इजी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी स्कोर चेज हो सकता है, ठीक, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस वाले मैच में 1 2 3 जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की उन्हें टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया, पावर प्ले में 1 विकेट गिरा है। सेकेंड इनिंग में अगर मैं बात करूँ तो टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया है, पावर प्ले में 0 विकेट गिरा है, ठीक है। और बॉलिंग में पेसर 6 विकेट, स्पिनर 0 विकेट, पेसर 1 विकेट, स्पिनर 1 विकेट, ठीक है। तो ये यहाँ का लेखा जोखा रहा है पिछले मैच का। अभी मैं इनिंग मैच के बेस पर एक टीम बनाकर बताऊंगा, ठीक है ना। पहले मैं आपको मैचेस समझा देता हूँ, ठीक है। एक तो ये हुआ था, और एक परसों ही जो 6 अप्रैल को यहाँ पर मुकाबला खेला गया था वो ऐसा हुआ, सांस सनराइज हैदराबाद 152 रन ही बना सकी, विकेट कितने गिरे 8, और गुजरात ने उसको आसानी से चेज कर लिया है। और यहाँ पर 4 और 5 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है, वो भी 27 और 31 रन का, और सेकेंड इनिंग में 2 और 4 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार का भी मुकाबला होता है, मतलब इस प्रकार का मुकाबला होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, मतलब होता है, बस बात ये है, ठीक है ना। और यहाँ पेसर 6 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है, ठीक। तो इस प्रकार का भी मुकाबला हो सकता है, लेकिन जिसके चांसेस काफ़ी कम है, ठीक है। और उससे पहले जो मुकाबले हुए थे 190 और बनाया था एसआरएच ने, एलएसजी ने उसको भी चेज कर लिया। और यहाँ पर सनराइज हैदराबाद 286 रन का स्कोर किया, राजस्थान 242 रन पहुँच गई थी। तो मैं एक डिसेंट मैच को पकड़ कर अगर मैं टीम बनाऊं तो मैं इस वाले मैच को पकड़ता हूं, जहां पर सनराइज हैदराबाद ने 190 रन का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 9, और एलएसजी ने उसको 5 विकेट के नुकसान पर चेज कर लिया है। तो एक 190 के समथिंग वाला मैच पकड़ेंगे तो उससे चीज़ें बहुत कुछ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस वाले मैच में क्या हुआ था, 190 का स्कोर किया था सनराइज हैदराबाद ने, 1 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। पावर प्ले में इस वाले मैच में 2 विकेट गिरे थे। मैं इस वाले मैच की बता रहा हूँ, लेकिन कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है कि ज़रूरी थोड़ी है कि इस वाले मैच में भी ऐसा ही हो, ठीक है। हो सकता है कि पावर प्ले में 2 की जगह 1 विकेट गिरे। तो एक मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा भी संभव है, ठीक है। और किसी मैच और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग हटके दोनों ओपनर अच्छी फॉर्म में, दोनों ओपनर को जगह दे सकते हैं, या 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को स्कोर भी टीम में जगह दे सकते हैं, या 1 4 5 या 6 में से एक को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन रहेंगी। इसके बेस पर अगर हम टीम बनाएंगे 2 प्रकार की कंडीशन होंगी, या तो मुंबई बैटिंग फर्स्ट करेगी या सनराइज हैदराबाद। तो मैं ये मान के चलता हूँ अगर मुंबई बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, जबकि हमको पता है यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो मुंबई की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, रेयान रिकेलटन और रोहित शर्मा। पिछले मैच में रोहित शर्मा ने अच्छी इनिंग खेली है, ठीक है। और सनराइज है ये जो राजीव, मतलब यहाँ की जो विकेट हैदराबाद की बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, चाहे रेयान रिकेलटन हो रोहित शर्मा हो। इस वाले मैच में दोनों इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, किसी मैच में दोनों को पिक करना, किसी मैच में इन दोनों में से एक को पिक करना। नंबर 3 पर आते हैं सूर्य कुमार यादव। इस समय ज़बरदस्त फॉर्म में, जैसी इनकी करंट की फॉर्म है ये निश्चित तौर पर एक अच्छे विकल्प इस वाले मैच में बनेंगे, जैसी इनकी फॉर्म है। विल जैक्स, ठीक है, ये नंबर 4 पर भी आ सकते हैं, नंबर 6 या 7 पर भी आ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। विल जैक्स की बात करूँ, पिछले मैच में बल्लेबाजी नहीं आई, 0 विकेट लिया था इन्होंने गेंदबाजी से, 36 रन 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, जो कि ठीक ठाक सा फॉर्म है। अगर थोड़ा सा डिफरेंशियल जाना चाहेंगे तो विल जैक्स को सिलेक्ट करके चल सकते हैं, जब आप रेयान रिकेलटन रोहित शर्मा में से किसी एक को ड्रॉप करेंगे। तिलक वर्मा, ठीक है, नंबर 5 और नंबर 4 कभी भी आ सकते हैं, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पिक इस वाले मैच के लिए बन सकते हैं, ठीक। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हमको हार्दिक पांड्या, ठीक है। तो सेकेंड इनिंग में एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर ये नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आते हैं तो अगर आप रिस्क लेंगे, अगर हैदराबाद की टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी ना, सॉरी, मुंबई की टीम बॉलिंग सेकंड करेगी, तब आप इनको चाहें तो किसी मैच में आज ड्रॉप भी करके चल सकते हैं, क्योंकि वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेकंड इनिंग में पेसर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, और नंबर 6 का बल्लेबाज यहाँ पर कितना स्कोर करेगा थोड़ा सा कहना टफ है। उस कंडीशन में इनको हटाना जब आपको लगेगा कि मुंबई का टॉप ऑर्डर ही क्या करेगा, स्कोर करेगा, ठीक है। वरना
आप इनको टीम में रख सकते हैं जब आपको लगेगा कि 2 नंबर, 4 नंबर या 5 या 6 में से एक स्कोर करेगा, तो उस कंडीशन में आप हार्दिक पांड्या के साथ जा सकते हैं। ठीक है, रिस्की रहेंगे मतलब आउट करना, मतलब बाहर, लेकिन अगर चाहें तो इस वाले मैच में इनको कर सकते हैं उस कंडीशन में जब ये बॉलिंग सेकंड कराएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम नमन धीर की। नमन धीर अच्छे बल्लेबाज हैं। अब बैटिंग वाली पिच पर नंबर 7 का प्लेयर कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा-सा कह पाना कठिन है। तो 6 और 7 नंबर का प्लेयर उसी समय इम्पोर्टेंट होंगे जब टॉप ऑर्डर आपको लगेगा कि कोलैप्स कर सकता है, ठीक है? उस कंडीशन में, वरना नमन धीर को भी आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। मिचेल सेंटनर की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है। हैदराबाद की पिच पर स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन इक्का-दुक्का विकेट लेते हैं। दीपक चहर का भी कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है। उसके बाद बात करें अगर हम ट्रेंट बोल्ट की, तो ट्रेंट बोल्ट की भी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो आप ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह में से एक को पिक करके चल सकते हैं। अश्विन कुमार लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं, ठीक है? अच्छी गेंदबाजी करते हैं, किसी एक मैच में ट्राई किए जा सकते हैं, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक? क्योंकि सेकंड इनिंग में थोड़ा-सा पेसर 1 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिला, तो अलग-अलग कंडीशन में आप ट्राई करके चल सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है अगर सनराइज़ हैदराबाद की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। तो हमको पता है कि भई सनराइज़ यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, लेकिन कभी-कभी पावर प्ले में विकेट गिरते हैं। कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, कभी पिक करना, कभी ड्रॉप करके चलिएगा। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों ज़बरदस्त ओपनिंग पेयर हैं, तो किसी मैच में दोनों को पिक करना, किसी मैच में एक को पिक करना, ठीक है? उसके बाद मिलेंगे हमको ईशान किशन। ईशान किशन ने अब तक कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है, ठीक है? तो आप इनको क्या कर सकते हैं, किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप निश्चित ही कीजिएगा। एनके रेड्डी 19, 31, 19 ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है? जो उतना बेहतरीन नहीं है। तो लेकिन हैदराबाद की बैटिंग विकेट है, चाहे ईशान किशन हो, एनके रेड्डी में से एक के साथ आप जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको कौन? हेनरी क्लासन। ज़बरदस्त फॉर्म में विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अनिकेत वर्मा, ठीक है? नंबर 6 का प्लेयर तभी पिक करना जब आपको लगेगा कि ऊपर का कोलैप्स कर सकता है, ठीक है? टॉप ऑर्डर, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में तो आप नंबर 6 के प्लेयर तक जा ही सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, ठीक है? उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे बॉलिंग सेक्शन में। अब बॉलिंग में क्या है, हैदराबाद अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है, बॉलिंग सेकंड कराएगी, हमको पता है कि भाई बैटिंग सेकंड करने के लिए चेज़ करना यहाँ आसान है, तो बॉलर का सिलेक्शन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। पैट कमिंस की बात करें, 3 विकेट, 1 0 विकेट, 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है। एक्सपीरियंस बॉलर है, किसी एक मैच में ट्राई जरूर कीजिएगा। हर्षल पटेल 1 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, करंट का फॉर्म, एक 4 को छोड़ दें तो औसती इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है? उसके बाद मोहम्मद शामी की बात करें तो मोहम्मद शामी इस वाले मैच में कुछ कमाल कर दें तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे इनका करंट का कोई फॉर्म कोई खास नहीं चल रहा है। जीशान अंसारी भी कोई खास फॉर्म में चल नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, किसी मैच में इनको ट्राई किया जा सकता है। ईशान मलिंगा, इस बॉलर पर थोड़ा सा फोकस करके जरूर चलिएगा, ईशान मलिंगा पर, ठीक है ना? इनको आप किसी मैच में पिक जरूर कीजिएगा। राहुल चहर की बात करें, पिछले मैच में 0 विकेट लिया था, वैसे इनका इस साल कोई खास इनको मौका भी नहीं मिला है, ठीक है? तो ये थी, मैंने आपको कंडीशन के बेस पर टीम बनाकर बता दिया, ठीक है? ये टोटल आपका इस एक साइड का फिक्स। अब अगर सेकेंड इनिंग में क्या है, हमको पता है कि भाई चेज करने में लेकिन बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, क्योंकि यहाँ 240, 50 का स्कोर भी चेज होता है। तो जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, ओपनर अच्छी फॉर्म में, दोनों को पिक करना। किसी मैच में 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हर मैच चेंज हो जाए ये भी थोड़ा-सा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो हमको भी ये भरोसा रहता है कि हाँ, सेकंड इनिंग में टीम चेज़ कर भी सकती है। हमको देखना पड़ता है कि बॉलर किस फॉर्म में है, अपोजिशन के बैट्समैन किस फॉर्म में है और ये पिच कंडीशन कैसी है, ठीक है? और इसके आधार पर किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, ठीक है ना? तो पतझड़ भी लग सकता है, ठीक? जहाँ पर बहुत तेज़ खेलने वाले बल्लेबाज हैं, जैसे सनराइज़ हैदराबाद के प्लेयर हैं, ठीक है? वो कुछ भी कर सकते हैं, वो जल्दी भी सिमट सकते हैं और 250 भी बना सकते हैं, ठीक है? तो अब बात करें बॉलिंग की, तो यहाँ पर पेसर ने 6 विकेट, स्पिनर ने 2 विकेट लिए हैं, तो पेसर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा-सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑलराउंडर स्पिनर से भी काम चल सकता है, किसी मैच में अलग कॉम्बिनेशन भी उतार सकते हैं, एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। सेकंड इनिंग में किसी मैच में एक पेसर के साथ तो जाना ही, लेकिन किसी मैच में ऑलराउंडर स्पिनर और किसी मैच में आप रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है? जो टीम क्या करेगी, बॉलिंग सेकंड करेगी, ठीक है? तो अलग-अलग कॉम्बिनेशन उतारना आप
किसी मैच में आप ऑलराउंडर पेसर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक, अब ये चीज़ क्लियर होगी। बल्लेबाजी अगर मैं बात करूँ कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर बेहतरीन ये रहेगा कि आप फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, दोनों तरफ से आप बल्लेबाज को ही वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, अब जो ये मुकाबला हुआ था 150 वाला, ऐसे मुकाबले तो यार रेयर ही होते हैं, बहुत ना के बराबर चांसेस। अब प्लेइंग 11 की बात करें तो मुंबई की तरफ से रियान रिकेल्टन, रोहित शर्मा, दोनों की फॉर्म ठीक ठाक है। ठीक है, पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। सूर्य कुमार यादव की बात करूं तो करंट का फॉर्म ज़बरदस्त है, इसके बेस पर ये अच्छी पिक बन सकते हैं। विल जैक्स की बात करें, कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है, लेकिन इनका सिलेक्शन परसेंटेज लो होगा इस वाले मैच में, और इस वाले मैच में इंपॉर्टेंट भी बन सकते हैं। किसी में पिक तो किसी में एक मैच में ट्राई जरूर कीजिएगा। तिलक वर्मा की बात करूँ, ग्रेट फॉर्म में, एक अच्छी पिक बन सकते हैं। हार्दिक पांड्या नो डाउट अच्छे पिक रहेंगे, लेकिन किसी कंडीशन में आप इनको पिक ड्रॉप भी करके जरूर चलिएगा। नमन धीर नंबर 7 का बल्लेबाज, फर्स्ट इनिंग में तो ट्राई किए जा सकते हैं। अब कितना इंपॉर्टेंट रहेंगे बैटिंग वाले पिच में नंबर 7-8 का बल्लेबाज, वो थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन हाँ मैं इस वाले मैच में इनको ट्राई नहीं करूँगा। मिचेल सेंटेनर को भी स्पिनर को पीछे मदद है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, चाहे तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट की बात करूँ तो दीपक चहर गेंदबाजी तो अच्छी कराते हैं नो डाउट, लेकिन हाँ विकेट अभी तक इनको उतने मिले नहीं है। ट्रेंट बोल्ट की बात करूँ तो एक डिसेंट पिक बन सकते हैं, तो ड्रॉप भी जरूर कीजिएगा। जसप्रीत बुमराह और अश्विनी कुमार, दोनों की बात करें, जो जसप्रीत बुमराह एक अच्छी पिक बन सकते हैं, अश्विनी कुमार पर भी आप विशेष फोकस करके जोड़ चलिएगा। उसके बाद हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, दोनों ही अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। ईशान किशन कोई खास फॉर्म में चल नहीं रहे हैं, लेकिन किसी मैच में रिस्क लेकर इस प्लेयर पर दाव जरूर खेलेगा इस वाले मैच में। क्यों, इन दोनों में से चाहे एनके रेड्डी हो या ईशान किशन हो, कारण एक ही है इन दोनों प्लेयरों का सिलेक्ट करने का। इनकी फॉर्म उतनी अच्छी चल नहीं रही है फिलहाल, लेकिन बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, तो मे बी इन दोनों में से एक फायर जरूर करेगा। उसके बाद हेनरी क्लासन एक अच्छी पिक रहेंगे। अनिकेत वर्मा को भी आप किसी मैच में ट्राई जरूर कीजिएगा। पैट कमिंस, हर्षल पटेल, दोनों की बात करूँ तो पैट कमिंस को किसी एक मैच में ट्राई कर सकते हैं, या हर्षल पटेल, इन दोनों को एक मैच में ट्राई जरूर कीजिएगा। मोहम्मद शामी की करंट की फॉर्म उतनी कोई खास नहीं चल रही है, इस वाले मैच में कुछ अलग करते हैं, वो बात की बात। जिशान अंसारी हो, मोहम्मद शामी हो, लगभग एक ही फॉर्म से गुजर रहे हैं, लेकिन नो डाउट एक जिशान अंसारी भी किसी मैच में एक अच्छी पिक बन सकते हैं। ईशान मलिंगा की बात करूँ, इस प्लेयर पर आप विशेष फोकस करके चलिएगा। ठीक है, राहुल चरकी चाहें तो ड्रॉप ये वैसे भी रहेंगे। तो ये चीज़ें आपकी थी मैच से रिलेटेड, ताकि आप एक अच्छी टीम बनाकर चल सकें। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।